जानवी बंद लोहे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी सांस तेज चल रही थी। पीछे कार्तिक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, चेहरे पर भयानक सी हंसी। कार्तिक के अंदर जो शक्ति थी वो अपनी डरावनी आवाज में जानवी पर हंस रहा था। इस बार तू ना बाची, मोथरो पांजो घणो मजबूत है। जानवी ने आंखें बंद की। ये शायद उसकी जिंदगी की आखिरी घड़ी थी। और उसी वक्त उसके जहन में एक तस्वीर उभरी, एक सफेद बालों वाली औरत जिसे उसने अपनी नियर डेथ मोमेंट में देखा था। डर मत, इसे देख। जानवी को याद आया, अभी कुछ देर पहले जब कार्तिक ने उसका गला दबाया था, तब जानवी की आंखों के सामने एक सफेद बालों वाली औरत आई थी। वो जवान थी, खूबसूरत थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो जानवी को दिखा रही थी। वो औरत क्या दिखा रही थी मुझे? फक, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? अब बस एक ने याद कर, शैतान ने। शैतान रात दरवाजा पे खड़ी है तो। कार्तिक अब बिल्कुल करीब आ चुका था। कुछ पल ही थे जानवी के पास और तभी जानवी को याद आया। ओह यस, स्वास्तिक। वो औरत मुझे स्वास्तिक का सिंबल बार बार दिखा रही थी। कुछ तो रीजन होगा। ये आखिरी मौका है, ट्राई करके देखती हूँ। और जानवी ने तेजी से एक नुकीला पत्थर उठाया, अपनी उंगली पर टैप कर खून टपकने लगा और उसी खून से उसने दरवाजे पर एक स्वास्तिक बनाया और उम्मीद से उस लोहे के दरवाजे की तरफ देखती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शिट शिट शिट, ये दरवाजा तो अभी खुल नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? अब तो बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। सच कहो, अब बाहर जावण को खाई रास्तो कोनी। मैं ता कहो थो ने, ऐठा सु आज तक कोई मानस जिंदो घर न गयो। अब कार्तिक ने जानवी का हाथ पकड़ लिया था। धीरे धीरे वो उसके शरीर पर कब्जा करने वाला था। तभी कुछ आखिरी पलों में जानवी के मन में जैसे बिजली चमकी और उसे एक बात रियलाइज हुई। अरे हाँ, स्वास्तिक तो दरवाजे पर दोनों तरफ बनाया जाता है, सिर्फ एक तरफ नहीं। और जानवी ने अपने दूसरे हाथ को कार्तिक से दूर खींचा। उसे अपना पूरा जोर लगाना पड़ा और फाइनली जानवी ने उस मेटल दरवाजे के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्वास्तिक बना दिया। तभी कार्तिक उसके बिल्कुल पास आ गया। उसने जानवी का हाथ जोर से पकड़ लिया। कद जासी अब तू। तभी लोहे का दरवाजा कर्राते हुए खुल गया और एक तेज धूप की किरण जानवी के चेहरे पर पड़ी। धूप जैसे ही कार्तिक के शरीर को छुई, उसका पूरा जिस्म जलने लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। जानवी ने समय बर्बाद किए बिना कार्तिक का शरीर घसीटकर गुफा के बाहर निकाला। जानवी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेटल दरवाजा खुल गया था। उसके पास अब भागने का मौका था। उसने पूरा जोर लगाकर बेहोश पड़े कार्तिक को गुफा के बाहर घसीटा और अब वो खुद गुफा से बाहर निकलने वाली थी। तभी गुफा के अंदर से एक भयानक सी आवाज गूंजी। काई गुफा सु कदे भी कोई दिन तो बाहर ना निकलियो। एक ने छोड़ के तू तो जावे लाग रही है, पर फिर पाछी आसी और इस गुस्ताखी रो फल थारो गाम भुगत सी। एक एक करके सब मर जासी और जिम्मेदार तू ही होसी। जानवी गिर पड़ी। उसकी सांस अटकी हुई थी, आंखों में डर, कान उस भयानक शराब से गूंज रहे थे। अब मेटल दरवाजा बंद हो चुका था। जानवी अब घास पर पड़ी थी। सूरज की रोशनी चमक रही थी। सुबह हो चुकी थी। जानवी ने कार्तिक की तरफ देखा, जो अब भी बेहोश था। उसका चेहरा लाल हो रहा था। ये औरत कौन थी? क्यों मदद की उसने? और ये स्वास्तिक, इससे दरवाजा कैसे खुला? कुछ समझ नहीं आ रहा। कार्तिक ने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन उसकी नजर अब भी बहकी हुई सी थी, जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। कार्तिक, तुम ठीक हो? हम कहाँ हैं? जानवी हैरान थी। कार्तिक को कुछ याद नहीं था। शिट, इसे तो बुखार है। इसे इमीडिएटली गांव की तरफ लेकर जाना होगा। जानवी ने कार्तिक को हाथ देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो दोबारा बेहोश हो गया। उसने अपनी बची कुची सारी ताकत लगाई और कार्तिक को अपने कंधे का सहारा देते हुए पैरों पर खड़ा किया।
और धीरे धीरे गांव की तरफ चलने लगी। तीन साढ़े 3 घंटा जानवी बीच बीच में रुक रुक कर गांव की तरफ चलती रही। फाइनली अब गांव के घर और लोग दिखने लगे। तब जानवी थक कर घुटनों पर गिर गई। जानवी और कार्तिक को देखकर गांव वाले उनकी तरफ दौड़ पड़े। सबके चेहरे पर हैरानी थी, अविश्वास था। कैसे बच्चा ये लोग? कार्तिक ने क्या हो गया? वो गुफा थे, आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आयो। ये लोग सच में जिंदा है कि भूत हैं? अरे कार्तिक ने तेज बुखार आयो है, कोई पानी ले आओ रे। ये चोरी उसे कैसे ले आई? पक्का इसी ने कुछ किया होगो। ये चोरी कहीं चुड़ैल तो ना है? जे, थैंक गॉड यू आर फाइन। लेकिन तेरे हाथ से खून बह रहा है, प्लीज हेल्प, कोई बैंडेज लाओ। ओएमजी, जानवी मैम, हम दोनों बहुत वरीड थे आपके लिए, आप बिना बताए चली गई। गांव वालों के घेरे से पैटी और सुरभि ने जानवी और कार्तिक को बाहर निकाला और मुखिया जी के घर पर दोनों की मरहम पट्टी हुई। जानवी के बस हाथ पर और कंधे पर चोट आई थी, मगर कार्तिक बहुत सीरियस था। रात हो चुकी थी। जानवी कार्तिक के बेड के पास बैठी थी, उसे देख रही थी। तभी वहां पैटी आया। जे, व्हाई आर यू स्टिल अवेक? प्लीज सो जा, यू नीड रेस्ट। आई एम फाइन पैटी, बस मुझे कार्तिक की चिंता हो रही है। ही सीरियसली इंजर्ड, और सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी। मेंटली? व्हाट यू मीन? पैटी, आई नीड टू टेल यू समथिंग। वो गुफा कोई नॉर्मल गुफा नहीं है। इट्स एन एक्सट्रीमली डेंजरस एंड कर्स्ड प्लेस। वहां हमारे साथ जो कुछ हुआ उस पर मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ऐसी चीजें देखी जो पॉसिबल ही नहीं है। What? ऐसा क्या हुआ तुम लोगों के साथ? And where are your recordings? रिकॉर्डिंग्स? मेरी सारी इक्विपमेंट वही गुफा में कहीं पड़ी होंगी पैटी। हम दोनों जिंदा बाहर आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो मतलब तू सारे प्रूफ्स वहीं छोड़ आई? हाँ, आई कांट प्रूव एनीथिंग टू यू, लेकिन वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं कुछ अलग महसूस कर रही थी पैटी। वहाँ कुछ था जो समझ के बाहर है। गुफा के अंदर एक मूर्ति है जो... जानवी पैटी को कुछ और बताता इससे पहले सुरभि दौड़ते हुए कमरे में आई। जल्दी चलो, एक लड़का राजीव, वो उसे कुछ हो गया है। क्या? ऐसे नहीं बता सकती, प्लीज चलो। वो बहुत डरी हुई थी। जानवी और पैटी सुरभि के साथ गांव के घर की तरफ आ रहे थे। घर के पास जाते ही जानवी ने देखा कि घर में बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं। सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। राजीव तो एकदम ठीक ठाक छोरो तो अचानक काई हो गयो? जब ते गांव में वो आई है तब ते कहीं ना कहीं गलत घटना हो रहा है। गांव के लोग जानवी की तरफ इशारा कर रहे थे। पैटी और जानवी भीड़ से रास्ता बनाते हुए घर के अंदर पहुंचे। तब उन्होंने जो देखा वो देखकर जानवी के रोंगटे खड़े हो गए। What the hell is this? राजीव नाम का एक 19-20 साल का लड़का बिस्तर पर पड़ा था। उसे चेन से खाट से बांध दिया गया था। फिर भी वो उन चेन्स को खींच रहा था जैसे कि उन्हें तोड़ना चाहता हो। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे, लाल टपक रही थी। किसी जानवर की तरह वो गुर्रा रहा था और उसकी नजर जानवी पर आकर टिकी। जानवी का दिल दहल गया। ये सब क्या है? इसे इस तरह बांध कर क्यों रखा है? राजीव शहर के कॉलेज में पढ़ता था। कुछ दिन पहले ही वो अपनी माँ से मिलने गांव आया था। और जिस दिन आप सुरभि, डर मत, पूरी बात बता। और कल जब आप और कार्तिक गुफा में चले गए तब से राजीव को कुछ हुआ था। वो अजीब तरह से बिहेव करने लगा, कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लगा। You mean he got possessed? यस, गांव वालों को लग रहा है कि ये सब उस गुफा में जाने की वजह से हुआ है। आई एम सॉरी मैम, मैं ये आपको बताना नहीं चाहती थी, बट दैट्स ओके सुरभि। इस वक्त राजीव को मेडिकल हेल्प मिलना बहुत जरूरी है। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। डॉक्टर वाक्टर के पास जाके कुछ ना होवे। इसके अंदर तो भूत बैठ गए है। अब इसकी जिंदगी रो फैसला तो भूत ही करे, समझे कि राही? देखिए,
मेरी बात सुनिए। लेकिन जानवी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि राजीव की नजर जानवी पर पड़ चुकी थी और जानवी को देखकर वो और भी अग्रेसिव बन चुका था। वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये औरत कोणी? ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। गुआसुर रो श्राप लगे हुए इस पे, सब कुछ इसके कारण ही होयो है। जब तक ये गुआसुर ने बलि में ना मिलसी, श्राप ना टूटी। का बोलियो है? यो तो इस शहर की छोरी की तरफ इशारा कर रही हो है। इसको मतलब ए छोरी ने ही कोई बात करी है। अरे संभालो उसे, उसने चेन्स तोड़ दी। राजीव ने अपने हाथ छुड़ा लिए थे। उसकी ताकत इंसानी नहीं थी। सब लोग पीछे हट गए। राजीव रुको। राजीव ने सबसे पहले जानवी की तरफ देखा और उसने जानवी का गला पकड़ लिया और उसे दीवार पर पटक दिया। ये छोरी औरत ना है, ये तो चुड़ैल है। सब कुछ ईरो कारण है। जब तक ये गुआसुर ने बलि रूप में ना मिलसी, तब तक गांव में ऐसे ही लोग मरते रहेंगे और शुरुआत थारी राजीव से होगी। और फिर राजीव के चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान छाई। उसने जानवी को छोड़ दिया और वो घर से बाहर तेजी से भागा। उसकी स्पीड इतनी थी कि कोई भी गांव वाला उसका पीछा नहीं कर पाया। अरे कितना है वो? पीछे कर उसको। अरे वो तो कुएं तरफ जा रही है। अरे वो तो कुएं में कूद गई हो। बचाओ, कोई बचाओ उसे। जानवी, पैटी, सुरभि बाकी गांव वालों के साथ घर से बाहर भागे और कुएं के पास पहुंचे। जब जानवी ने कुएं में झांक कर देखा तो राजीव गहरे कुएं में डूब चुका था। एक दो लोग उसे बचाने कुएं में कूद गए, लेकिन उनके हाथ लगे तो सिर्फ राजीव की बॉडी। उसकी जान जा चुकी थी। औरतें जोर जोर से रोने लगी, मर्द चिल्लाने लगे। सब लोग जानवी की तरफ घूर रहे थे। आंखों में डर था, नफरत थी और शक था। राजीव जाते जाते के बोलो याद है ना? सब कुछ इसी छोरी की वजह से होयो है। जो वो गुफा में ना गयो हो तो गुहा सर रो शराब फिर कभी जीवित ना हो। तो कहा था ना मैंने, ये लड़की चुड़ैल है, चुड़ैल। इसे मार दो इसे। गुहासुर का श्राप जीवित हो चुका था। उसने अपना पहला बलि ले लिया था और अब सारा गांव जानवी के खिलाफ हो चुका था। जब तक जानवी की बलि गुहासुर को नहीं चढ़ती, तब तक गांव में कोई ना कोई रोज मरता ही रहेगा। अब जानवी को सिर्फ गांव को नहीं बचाना था, बल्कि गांव वालों से अपने आप को भी बचाना था।